एवरीवन, आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है एक बार फिर से। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पर्ट एंड सीपीएम के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता के छोड़ा था। तो पर्ट का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सीपीएम का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है? क्रिटिकल पार्ट मेथड। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलिए शुरू करते हैं। पर्ट एंड सीपीएम के बीच में सबसे पहले हम डिफरेंस का पता लगाते हैं कि व्हाट इज पर्ट and what is CPM technique. These are the basically method of project management. Okay, दोनों में हम नेटवर्क डायग्राम का कंसेप्ट को यूज करते हैं। ओके, और नेटवर्क डायग्राम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के नेटवर्क डायग्राम होते हैं, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था। AOA नेटवर्क एंड AON नेटवर्क। ठीक है, इन नेटवर्क डायग्राम की मदद से हम प्रोजेक्ट को मतलब जो भी अपना प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना, मतलब मैनेज करते हैं एक तरह से। So there are some tools which are called as PERT and CPM. तो इनके बारे में देखते हैं। जो आपका PERT है, it is basically event oriented. ओके, PERT में आपका event oriented होगा, जो भी होगा। event oriented कहने का मतलब है यहाँ पे starting of activity या फिर ending of activity, ये सब इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। ओके, तो आप लिखिए यहाँ पे फर्स्ट, PERT is event oriented network is an event oriented नेटवर्क। और सेकंड, सीपीएम जो है नेटवर्क, या फिर ऐसे लिखिए मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सीपीएम इज एन एक्टिविटी oriented method of project management. Okay, so this is the first difference between PERT and CPM. second important difference, जो आपका PERT मेथड है ये आप न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए PERT का जो PERT टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जैसे कि रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना, फॉर एग्जांपल इसरो या फिर बार्क या फिर डीआरडीओ, ये लोग अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई एकदम कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई एक नया सैटेलाइट, कोई एक नया मिसाइल, दोज आर कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट, उसमें आपको कुछ भी पता नहीं होता है ना, तो उस केस में पर्ट टेक्निक की यूज किया जाता है। तो जो पर्ट है लिखिए, पर्ट इज यूज्ड फॉर न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ये जितने भी डिफरेंसेस आपको हम बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, सच एज रिसर्च प्रोजेक्ट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, जैसे कि लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, इट इज ए प्रोजेक्ट। ओके, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम न्यू काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट, ओके, इट इज आल्सो ए न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, और ड्रोन। सेकंड, इसमें सीपीएम इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि होटल का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। तो एक ही होटल कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, बहुत सारे होटल्स हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को रिपीटेटिव प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो सीपीएम का जो इस्तेमाल है सीपीएम टेक्निक की, वो रिपीटेटिव प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। ओके, दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सीपीएम इज यूज्ड इन repetitive type of project such as, just a minute, such as, आप लिखिए यहाँ पे such as construction project और manufacturing project, such as construction project और manufacturing project. नेक्स्ट, यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा, इट इज PERT is based on probabilistic approach. PERT is
based on probabilistic approach, प्रोबेबिलिटी मतलब अनुमान, अनुमान पे पार्ट आपका बेस्ड है, संभावनाएं पर। ओके, संभावनाएं पर, क्योंकि ये जो मेथड है ये कंप्लीटली एक न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे अप्लाइड होती है, इसलिए न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे हमको क्लियर कट आइडिया नहीं होता है, इसलिए हमें संभावनाएं निकालने होते हैं, है ना। तो वही ये कह रहा है कि पर्ट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, और जो सीपीएम है इट इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, मतलब हमें सब कुछ पता होता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, तो क्या क्या एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, ईच एंड एवरी पीस सब कुछ हमको मालूम होता है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, जिसमें मालूम नहीं होता है वो पर्ट है, और वो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो सीपीएम इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। अब मैं कुछ कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा, ये सब डिफरेंसेस जब इसका मेथड का एनालिसिस करवाऊंगा, समझाऊंगा, तब ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट्स के रूप में डिफरेंस लिखने को आ जाए तो इन सब पॉइंट को मेंशन करना बहुत जरूरी है। पर्ट में हर एक एक्टिविटी के लिए 3 टाइम निकाला जाता है, 3 टाइम एस्टिमेट निकाला जाता है, T1 T2 T3। सीपीएम में बस एक ही टाइम निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन पर्ट में 3 टाइम एस्टिमेट निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा हर एक एक्टिविटी के लिए। इन पर्ट ये सब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब और ज्यादा क्लियर कट आइडिया होगा। 3 टाइम एस्टिमेट्स are made for each activity। इसी में फोर्थ पॉइंट, इन सीपीएम only one time estimate is made for each activity। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो डिफरेंस है फिफ्थ में, जो पर्ट वाला जो टेक्निक है, ओके, एक्टिविटी को एज्यूम किया जाता है कि ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ओके। तो पर्ट में ये माना जाता है कि जो एक्टिविटी है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया करता है, और सीपीएम में ये माना जाता है कि जो एक्टिविटी है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको जब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स जब हम समझाएंगे तो उस वक्त ये सब कर्व वगैरह भी बताएंगे, बस अभी डिफरेंसेस लिखा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। इन पर्ट ईच एक्टिविटी is assumed to follow beta distribution, ओके। इसी में फिफ्थ पॉइंट, इन सीपीएम ईच एक्टिविटी is assumed to follow normal frequency distribution। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका कर्व बना लीजिए, कैसा दिखता है।
प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम, प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम का एक कर्व होगा। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है ये कुछ इस तरह से होती है, मतलब राइट साइड ज्यादा वो झुकी हुई होगी, राइट स्क्यूड कर्व होता है ये एक। ओके, ये सिमेट्रिक नहीं होता है, नॉन सिमेट्रिक, ये भी पूछ सकता है नॉन सिमेट्रिक, क्योंकि ये राइट स्क्यूड कर्व है। ओके, सो ये सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक कभी नहीं होता है, नॉन सिमेट्रिक अबाउट सेंटर, ऐसे लिख सकते हो, अबाउट सेंटर। तो दिस इज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो सिमेट्रिक कर्व होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये भी प्रोबेबिलिटी वर्सेस टाइम का कर्व होता है। अच्छा, एक चीज, एक बात यहाँ पे और मैंने अभी लिखवाया था, सुनिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। सीपीएम जो है ये डिटरमिनिस्टिक अप्रोच पे है, प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने क्या लिखा, सीपीएम में जो एक्टिविटी है ये क्या फॉलो करता है, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी का कर्व फॉलो करता है, मतलब एक्टिविटी आपका प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, लेकिन जो ओवरऑल मेथड है इट इज डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। ये चीज पूछा जाता है, ईएस में पूछ चुका है कभी कभी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर, इस तरह का कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लीजिए। नाउ नेक्स्ट जो 6 नंबर पॉइंट डिफरेंस है पर्ट में, चूंकि पर्ट जो मेथड है, ओके, सिंस पर्ट जो मेथड है ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर है, तो हमें पता नहीं होता प्रोजेक्ट का कुछ। स्टार्टिंग तो पता है स्टार्ट कर दो, लेकिन एंडिंग वगैरह कुछ पता नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं पर्ट में ये है कि हमको काम अच्छे से और जल्दी से खत्म करना है, कितना जल्दी खत्म हो जाए मेरा काम, यही मैं सोचूंगा, है ना। पैसा का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट तो करना ही करना है चाहे कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन काम टाइमली और जल्दी हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, क्यों, अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो बहुत ज्यादा पैसा आपका लग जाएगा, है ना। तो जो पर्ट मेथड है इसमें टाइम एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होती है, मतलब समय सबसे महत्वपूर्ण होता है पर्ट में। लेकिन जो सीपीएम टेक्निक है उसमें जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो होता है कॉस्ट, टाइम सेकेंडरी कंसर्न होता है। लेकिन पर्ट में प्राइमरी कंसर्न आपका टाइम होता है और सेकेंडरी कंसर्न होता है कॉस्ट। सीपीएम में प्राइमरी कंसर्न होता है कॉस्ट, सेकेंडरी होता है टाइम। क्योंकि सीपीएम में क्या है, रेपिटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, आपको पता है भाई ये प्रोजेक्ट इस टाइम में हो जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा, तो मैं कॉस्ट को कम से कम मिनिमाइज करने का कोशिश करूंगा, है ना, इकोनॉमिकल बनाने का कोशिश करूंगा, तो वो सीपीएम है। ओके, तो लिखिए इस पॉइंट को कि फॉर पर्ट time is the main concern. Sixth, for CPM cost is primary concern and time is secondary. Time is secondary. नेक्स्ट, ये जो पॉइंट लिखवाएंगे लास्ट पॉइंट है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूं सब तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपने आप में, और पूरा का पूरा ये जो शॉर्ट नोट्स है ये, तो इसको ध्यान से इस टॉपिक को करिएगा। इन पार्ट cost is assumed to be directly proportional to time, directly proportional to time, hence
in order to minimize the project cost, the time taken should be minimized. The time taken should be minimized. क्लियर है? जो पर्ट है उसमें कॉस्ट को टाइम्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में कंसिडर किया गया है। मतलब जितना ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में जितना ज्यादा टाइम लग जाएगा उतना कॉस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको कम से कम कॉस्ट चाहिए प्रोजेक्ट का तो कम से कम समय में हो जाए तो आपका कॉस्ट भी कम लगेगा। समझे? ये पर्ट का कंसेप्ट है। सीपीएम में क्या है, सॉरी 7th नंबर है ना। इन सीपीएम टाइम जो है कॉस्ट से किसी एक कर्व के माध्यम से रिलेटेड होता है। वो कर्व क्या है देखिए, टाइम इज रिलेटेड टू, ऐसे देखिए, टाइम एंड कॉस्ट आर रिलेटेड एज फॉलो। ये कर्व के बारे में भी पढ़ाएंगे जब क्रैशिंग वगैरह का कंसेप्ट हम समझाएंगे तो वहां पे ये सब कर्व आपको देखने को मिलेगा। यू कर्व उल्टा होता है ये कर्व, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीओ ऑप्टिमम टाइम सब निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट करके। तो इस तरह से कुछ मतलब चांद जैसा होता है कर्व आपका, ठीक है। ये कॉस्ट रुपीस में मान लो और ये टाइम। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम है जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे मिनिमम कॉस्ट आपको लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। उस टाइम को कहा जाता है ऑप्टिमम टाइम, टीओ। ये निकालने के लिए भी आता है क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप चाहोगे सीपीएम में, सीपीएम का कंसेप्ट क्या है देखो, ये वाला पॉइंट, मतलब सबसे कम समय में अगर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहें तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। सब कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। फिर ये मतलब अगर और भी बहुत ज्यादा समय अगर लगा रहे हो, ठीक है, ऑप्टिमम से भी अगर बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं, कॉस्ट तो थोड़ा कम होगा लेकिन ऑप्टिमम के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट लगता है उससे भी ज्यादा हो रहा है। समझ रहे हैं ना ये कर्व का मतलब। तो एक पर्टिकुलर टाइम होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टाइम, और उसी टाइम के करस्पॉन्डिंग अगर आप बढ़िया से रिसोर्सेस को डिप्लॉय करके अगर आप अपना वर्क कंप्लीट कर पाओ तो आपको सबसे कम कॉस्ट में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो लिखिए आगे, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट is obtained at time called as optimum time, T naught. Okay, so these are some basic difference between your CPM and PERT technique. Okay, अब इस टॉपिक के बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, नेटवर्क डायग्राम का फंडामेंटल शुरू करेंगे। हम नेटवर्क डायग्राम को सीखेंगे, जैसे कि सबसे पहले उसके एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, इवेंट क्या होते हैं। इवेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट होते हैं, हेड इवेंट, टेल इवेंट, है ना। ये सब क्या है, डुअल रोल इवेंट क्या है, सक्सेसर इवेंट क्या है, प्रेडेसेसर इवेंट क्या है, एक्टिविटीज क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरह का ग्रामेटिकल एरर आपके नेटवर्क डायग्राम में हो सकता है और उसे करेक्ट कैसे किया जाए, है ना। लॉजिकल रिलेशनशिप नेटवर्क डायग्राम में कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, फलकर्सन रूल क्या होता है, जो इवेंट नंबरिंग का रूल होता है, फलकर्सन रूल ये क्या होता है,
कितने तरह के एरर होते हैं, है ना, किसी भी एक नेटवर्क डायग्राम में, इन सब चीजों को देखेंगे। फिर नेटवर्क डायग्राम की कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहला अपना पढ़ेंगे पर्ट। समझ में आया? तो अभी जो एक टॉपिक बचा है आपका, वो शुरू होगा क्या, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क्स। तो ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। दिस कोर्स इज अंडर ESE नॉन टेक्निकल कोर्स। सो ESE नॉन टेक्निकल की कोर्स आपकी पेड कोर्स होगी। उसी सेम सिमिलरली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर इज आल्सो पेड कोर्स। अगर आप कंप्लीट कोर्स के लिए एनरोल करना चाहें, ये सब जो स्टार्टिंग का जो डेमो लेक्चर्स होते हैं ये सारे हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, द एनरोलमेंट फी इज सेम विच इज Rs 700 ओनली। केवल अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, देन द एनरोलमेंट फी विल बी 700 ओनली। You can contact me at WhatsApp 7008 420 353। हमारी तबीयत खराब थी, इसलिए लगभग 1.5 महीने से चैनल बंद था। नाउ आई एम एक्टिव, सो वी विल स्टार्ट। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया ही था कि तबीयत खराब हो गई फिर। ओके, गुड लक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बता दिया हमने। और अपना जो टेक्निकल पैकेज है, इससे पहले जो टेक्निकल पैकेज थी आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और ESE नॉन टेक्निकल में भी अगर एनरोल करना चाहें अलग से, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।